बात सीमा हैदर की, क्योंकि सीमा हैदर से लगातार दूसरे दिन एटीएस जो है वो पूछताछ कर रही है। कई सारे सवाल सीमा हैदर से पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सीमा से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। कल भी एटीएस ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी। नोएडा एटीएस दफ्तर में सीमा सचिन से पूछताछ इस समय जारी है। पाकिस्तान से भारत आने की जानकारी जो एजेंसी है वो जुटा रही है। बिना वीजा पाकिस्तान से भारत आई है सीमा। सीमा हैदर का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो सकता है। सचिन और उसके पिता से भी एटीएस ने कई सवाल पूछे हैं। सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक जताया जा रहा है। नेपाल के रास्ते नोएडा पहुंचने की जांच हो रही है कि आखिर किस तरह से नेपाल के रास्ते नोएडा तक सीमा हैदर पहुंची है। तो सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक जताया जा रहा है। एटीएस ने कल भी 8 घंटे तक सीमा हैदर से पूछताछ की थी। तस्वीरों में आप सीमा हैदर और सचिन को देख रहे होंगे। वहीं सीमा से यूपी एटीएस ने कई सवाल पूछे हैं। सीमा के परिवार जन्म स्थान के बारे में जानकारी हासिल की है। नेपाल के रास्ते भारत आने पर बॉर्डर पर क्या किसी ने रोका नहीं, ये भी पूछा। किस जिले से भारत में एंट्री की थी, पैसों के लिए पाकिस्तान में कहां और किससे जमीन बेची थी, भारत आने में किस व्यक्ति ने मदद की थी। इतना ही नहीं, गेम का उसका यूजर और पासवर्ड क्या था और पाकिस्तानी सिम को क्यों तोड़ा। पाकिस्तान आई कार्ड में जन्म का साल 2002 क्यों लिखा हुआ है। क्या आपका भाई वाकई पाकिस्तानी सेना में है। सिर्फ सचिन के प्यार के लिए भारत आई हैं या कोई और भी कारण है। आपको नोएडा से अपने सहयोगी महेंद्र माही की जो रिपोर्ट है वो दिखा देते हैं। सीमा हैदर और सचिन को एटीएस ने फिर एक बार पूछताछ के लिए रबूपुरा से उठा लिया है। आपको बता दें कि कल भी सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता को एटीएस ने तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद वापस रबूपुरा छोड़ा था। मगर सवाल यही है कि आखिर जो सीमा है नेपाल के रास्ते भारत कैसे आई और कैसे उसने वीजा अप्लाई किया। शक की सूझ ये भी है कि जो सीमा के साथ 4 बच्चे हैं, क्या वो 4 बच्चे उसी के हैं। तमाम चीजों पर लगातार एटीएस सवाल पूछ रही है। कल इसी जगह एटीएस सीमा, उसके पति सचिन, जो काल्पनिक तौर पर बताया जा रहा है, वो और उसके पिता इसी कमांड सेंटर में थे और यहीं पे एटीएस उससे तकरीबन 8 घंटे तक लगातार पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ के बाद तकरीबन जब रात देर 8:30 बजे के आसपास उसको रबूपुरा वापस छोड़ दिया गया। मगर एटीएस के सवाल खत्म नहीं हुए, क्योंकि बताया जा रहा है, जो अंदर सूत्र बता रहे हैं कि सीमा एटीएस के सवालों का सही जवाब नहीं दे रही। घुमा फिरा के जो उसके सवाल जवाब दे रहे, तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए लगातार जो अधिकारियों की गाड़ी अंदर जा रही है, लगातार पूछताछ हो रही है सीमा से रिलेटेड। चाहे हम सचिन की बात करें या सचिन के पिता नेत्रपाल सिंह की बात करें, तमाम लोगों से जो एटीएस से लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो सीमा है वो क्या सच में पबजी गेम के जरिए भारत आई है या कोई आईएसआई एजेंट है या कोई एजेंसी में काम करते। तमाम चीज़ों को लेकर ये चीज़ें खंगाल जारी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीमा का जो दो रिश्तेदार हैं वो बताए जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान सेना में है, जो अब तक चीज़ें निकल आई हैं। इंडियन न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा हैदर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सीमा की एंट्री पर एसएसपी से आईबी ने रिपोर्ट मांगी है। आईबी की टीम नेपाल जा सकती है केस की छानबीन के लिए। आईबी की टीम नेपाल जा सकती है। आईबी सीमा और सचिन के बयानों को वेरीफाई करेगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़े हैं। महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं और रजत कुमार हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं। महेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल भी 8 घंटे तक एटीएस ने पूछताछ की, पूछताछ आज भी जारी है। सवाल जो पूछे गए वो सवाल क्या थे और उनका क्या जवाब दिया गया, सूत्रों के मुताबिक बताइएगा। देखिए, फिलहाल मैं थाना 58 के पास मौजूद हूँ और यही एटीएस की जो टीम है वो सीमा, सचिन और जो सचिन के पिता है नेत्रपाल सिंह, उससे पूछताछ कर रही है। कल
जो सेक्टर 94 जो कमांड सेंटर था वहां तीनों से तकरीबन 8 घंटे पूछताछ की गई। उसके बाद जो मिली जानकारी मिल रही थी कि जो उसके बाद सचिन और जो सचिन के पिता है उनको अलग से एटीएस ने अपने साथ रखा और अलग से उनसे पूछताछ की। देखिए पूरा मामला ऐसा लगता है प्री प्लानिंग वाला, जिस तरीके से सीमा सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती है, जिस तरीके से मीडिया को लेकर बयान देती है, जिस तरीके से उसने ये कहा था कि जो उसके भाई है, जो उसके चाचा है वो आर्मी सेना में नहीं है। फिर जब छानबीन होती है तो ये पता चलता है जो कि सचिन जो सीमा के भाई और जो चाचा है वो आर्मी में है। और लेटेस्ट जो जानकारी ये हमारे पास आ रही है कि जो सीमा है जब वो 5वें महीने में उसने तकरीबन 70,000 का फोन दिया था जब वो पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रही थी। दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो सीमा के जो 4 बच्चे, क्या सचमुच के 4 बच्चे हैं? तो तमाम चीजें जो निकल कर आ रही हुई। एटीएस का ये भी कहना है कि अब हम जो नेपाल के रास्ते जिस एजेंट के द्वारा सीमा भारत आई और जो बस में सफर किया वहां भी हम नहीं महेंद्र, मेरा सवाल ये नहीं था महेंद्र, मैं ये जानना चाह रहा था दर्शकों के लिए कि कल की पूछताछ में क्या कुछ निकला है और आज की पूछताछ में क्या कुछ निकला है। रजत, इसकी जानकारी आपके पास है कि पूछताछ में क्या कुछ निकला है? कौन से वो सवाल थे जिनके जवाब सीमा ने और सचिन ने दिए हैं और सवाल क्या थे? देखिए बिल्कुल, कल पूछताछ में निकल कर आया है कि सीमा हैदर पहले जहां मना कर रही थी कि मेरे परिवार की तरफ से किसी भी सेना में कोई ताल्लुकात नहीं है। जब पूछताछ की गई है तो सीमा के चाचा आर्मी में सूबेदार, साथ ही सीमा का भाई सेना से ताल्लुकात, और साथ ही जो मोबाइल बरामद हुए थे, आखिर जो पाकिस्तानी मोबाइल था उसको सीमा ने क्यों तोड़ा, और तमाम जो फर्जी आधार कार्ड थे वो सीमा के पास कहां से आए, कहां से बनवाए गए। तो यही उन्हीं मुद्दों को लेकर काफी पूछताछ है वो की गई है। जो सीमा और सचिन से भी पूछताछ की, आखिर आपका कॉन्टेक्ट वाकई पबजी पर हुआ था, फिर उसके बाद सीमा और सचिन से आप कहां मिली थी। तो ऐसे में कई पूछताछ है वो सीमा से की गई है। कहीं ना कहीं सीमा खुद ही बनाए हुए मकर जाल में फंसी हुई नजर आ रही है। पहले सीमा का कहना था कि हमने सचिन से पबजी पे दोस्ती की है, फिर सचिन का कहना है कि सीमा लगातार हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करती थी, लगातार मिलने के लिए बोलती थी। तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रयास है वो सीमा का देखा जा रहा है सचिन के लिए, और ऐसे में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सीमा फंसी है। और साथ ही आईबी से ये भी इनपुट मिला है कि सीमा ने जो प्रॉपर्टी बेची है वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर ही नहीं है। तो आखिर प्रॉपर्टी की बात कहां से आई है, और जो पैसा आया वो कहां से आया है? तो तमाम तथ्य वो सामने आए हैं। अभी भी पूछताछ जारी है, कल भी 8 घंटे पूछताछ की, आज भी पूछताछ की गई। एक बात इसमें यह भी निकल के आया है कि सीमा के 4 बेटे हैं, उसमें से जो 2 बेटे बड़े हैं उनको भी पुलिस लेकर गई है, उनसे भी पूछताछ की गई है। पूछताछ में यह भी साबित आ रहा है कि सीमा और सचिन कि हालांकि मुलाकात हुई थी, लेकिन मुलाकात के दौरान सीमा ने सचिन से काफी भारत के बारे में जानकारी भी मांगी थी, और सचिन ने वो जानकारी भी सीमा को उपलब्ध कराई थी। तो ऐसे में एटीएस और आईबी लगातार प्रयास है वो कर रही है, और रिपोर्ट भी एक शासन को भेजी है। तो रिपोर्ट जांच होने के बाद ही तय किया जाएगा आखिर सीमा का भारत आने का मकसद क्या है। क्या वाकई सचिन? रजत, आप कई अहम जानकारियां दे रहे थे। रजत, आप ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि 20 लाख रुपए में उसने वो प्रॉपर्टी बेची, वो प्रॉपर्टी उसकी थी नहीं। अगर प्रॉपर्टी उसने बेची नहीं तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पैसे कहां से आए। कहा यह भी जा रहा है कि उसने वहां यानी पाकिस्तान छोड़ने से पहले एक मोबाइल लिया जिसकी कीमत तकरीबन 60,000 रुपए थी, और ईएमआई पर मोबाइल लिया। जब वो भारत आती है तो पाकिस्तान के सिम को डिस्ट्रॉय कर देती है। कई सारे सवाल हैं जो सीमा की इन जवाबों पर से उठ रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी बेचने का मामला हो, चाहे वो मोबाइल का मामला हो, चाहे वो सिम का मामला हो। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सीमा लगातार बयानों जो पहले दिए थे उसको बदल रही है, और सीमा के पास से 4 मोबाइल बरामद हुए थे। उसमें एक मोबाइल ये भी है कि कुछ आने से पहले ईएमआई पर खरीदा था, जिसकी फोटोकॉपी भी लोगों के पास उपस्थित है। और साथ ही जिस तरीके से अब प्रॉपर्टी की बात की जाए, अब निकल के ये भी आ रहा है कि जो प्रॉपर्टी उसकी नहीं थी, आखिर जो समथिंग 17 लाख रुपए थे वो कहां से आए, और फिर भारत में आना, और भारत में पैसे को जो कन्वर्टिंग थी या चेंजिंग होती है वो कहां से हुई है। तमाम सवालों के घेरे में सीमा हैदर फंसती हुई जा रही है। यहां तक कि अब तक ये भी निकल आ रहा है कि सीमा हैदर ही लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज करके सचिन से मिलने के लिए बोलती थी, और साथ ही सचिन को बोलती थी आओ हमसे मिलने आओ नेपाल। और तमाम तथ्य ऐसे सामने आ रहे हैं। उनके जो बेटे हैं सीमा हैदर के 2 बड़े बेटे, उनसे भी आज पूछताछ की गई है। हालांकि पूछताछ का दौर है वो अभी भी जारी है, नोएडा में पूछताछ है वो कर रही है। एटीएस के जो एसएसपी हैं वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं, और साथ ही
और कुछ तथ्य जो कंपनियां हैं वो जल्द ही नेपाल के लिए रवाना होने वाली है। महेंद्र और रजत कई अहम जानकारियां दे रहे थे और ये कह रहे थे कि सीमा ही व्हाट्सएप पर बार बार सचिन से मिलने की जरूरत कर रही थी। एक खबर जो है वो भी ये भी निकल कर आ रही है कि जो सीमा हैदर हैं वो कुछ और जो भारतीय लोग हैं उनके भी संपर्क में थी, उनसे भी लगातार बातचीत कर रही थी। बिल्कुल, देखिए आशीष, अगर आप सीमा हैदर के बारे में जानकारी जुटाएंगे तो सोशल मीडिया पे तमाम जानकारी आपको मिलेगी, मगर उसमें ऑथेंटिक कितनी है ये अभी बाकी जो एटीएस के अधिकारी वो जांच कर रहे हो, कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपनी लोकेशन बताने को मना कर रहे हैं। तो अभी जितनी सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही कि सीमा की 4 शादी हो गई थी, सीमा के इतने बॉयफ्रेंड, तमाम चीजों को अभी हमें दरकिनार करा। जो ऑथेंटिक चीज है, जो अभी एटीएस के अधिकारी है, उन्होंने कहा है कि जब तक जांच पूरी हो जाती है हम किसी तरह का कुछ जो भी महेंद्र, क्या मान के चले कि सीमा हैदर का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जिसकी खबरें आ रही हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट के जरिए ही अब इस पूरे मामले में जो सच है वो सामने आ पाएगा? देखिए आशीष, एक बार जब से हम सीमा हैदर को फॉलोअप कर रहे हैं और जो सचिन को फॉलोअप कर रहे हैं, मुझे जहां तक जो अधिकारी सूत्र बता रहे हैं कि 102 दिन में जो सीमा हैदर और तमाम चीजों को लेकर खुलासा हो सकता है, अहम चीजें निकल सकती है, अहम जानकारी निकल सकती है। क्योंकि देखिए बड़े सवाल ये है कि जब पाकिस्तान में जो कराची में सीमा ने अपना मकान बेचा तो वो क्या कैश लेके आई थी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा था, ये सवाल बात के जो एटीएस के द्वारा पूछा गया था। फिर ये पूछा गया है कि जो एजेंट से आप जिस एजेंट के आप थ्रू भारत में आप आए, क्या वो नेपाल का आदमी था या भारत का ही कोई आदमी था या पाकिस्तान के जरिए आए थे? जो आपके साथ 4 बच्चे आए, सच में क्या आपके 4 बच्चे या 2 एडॉप्ट किए हुए? तो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल है जो एटीएस लगातार पूछते जा रही है और कई चीजों पे बार बार उन जो सीमा हैदर है उन्हें गुमराह करिए। सचिन की बात करें तो सचिन से अलग से सवाल किया जा रहा है और जो सचिन के पिता है नेत्रपाल सिंह, उनसे भी अलग से सवाल किया जा रहा है। कल 94 जो कमांड सेंटर है वहां पे तीनों को एक साथ बैठा कर सवाल किया गया था एटीएस के द्वारा। आज अगर बात करें तो पहले यहाँ सचिन को पहले बुलाया गया था, उसके जो पिता है उनको बुला लिया था, उसके बाद में आखिरी में सीमा को बुलाया गया था। एटीएस के द्वारा जो एटीएस के अधिकारी उनके द्वारा अलग अलग सवाल तीनों से किए जा रहे हैं। इसमें भी कई अहम बातें निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जब सीमा पाकिस्तान से जब भारत आई तो उसी बीच इसने 70,000 का फोन लिया जिसकी ईएमआई उसने बनाई थी। तो ईएमआई वो कौन पे करता था? क्या वो सचिन पे करता था या जो वो कराची से मकान भेजा था उसके द्वारा पे करते थे? कई सवाल है ऐसे जो एटीएस अभी बताने से बच रही है और कई सवाल ऐसे भी हैं जो अभी हिडन किए जा रहे हैं। क्योंकि सवाल देखिए जैसे नेपाल तक जी कई सारे सवाल हैं महेंद्र, और उन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है क्योंकि सीमा अगर पाकिस्तान से नेपाल पहुंचती है, किस जरिए से पहुंचती है, नेपाल से भारत किस जिले में प्रवेश करती है और उसके बाद आखिर उसका मकसद क्या है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब एटीएस खंगाल रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में आईबी की जो टीम है वो जल्द ही नेपाल पहुंचेगी, ये पता लगाने के लिए कि सीमा की कहानी में सच्चाई कितनी है। आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। महेंद्र माही और रजत हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए थे, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लेकिन सीमा के सवाल जो हैं, सीमा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो कई सारे हैं और सीमा के जो जवाब हैं उन जवाबों के जरिए कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं क्योंकि सीमा के जो बयान हैं वो लगातार बदल रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि एटीएस को पूरी छानबीन के बाद क्या कुछ मिलता है। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होगा।